धरती पर मंडरा रहा है आसमान से आने वाला एक नया खतरा। 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज इस वक्त उफान पर है। उसकी सतह पर लगातार हो रहे महाविस्फोट अंतरिक्ष में आग, प्लाज्मा और चुंबकीय ऊर्जा के विशाल गुबार फेंक रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सौर तूफान को ट्रैक किया है जो सीधे पृथ्वी की दिशा में बढ़ता दिखाई दिया। नासा और NOAA ने G3 स्तर के शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। सवाल यह है कि क्या ये सौर हमला संचार व्यवस्था, बिजली ग्रिड और सैटेलाइट नेटवर्क को प्रभावित करेगा? क्या आने वाले घंटे दुनिया के लिए किसी बड़ी चुनौती का संकेत है? नासा और NOAA के वैज्ञानिकों ने G3 स्तर के एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान की चेतावनी भी जारी की। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज से निकला एक विशाल सोलर स्टॉर्म पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा सकता है और इसके असर दुनिया के कई हिस्सों में महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन आखिर ये सोलर स्टॉर्म है क्या? सूरज अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया है? क्या इससे पृथ्वी को कोई खतरा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सूरज पर आखिर हुआ क्या है। 6 जून को सूर्य की सतह पर एक्टिव रीजन 4461 नाम के एक इलाके में शक्तिशाली M1.8 श्रेणी का सोलर फ्लेयर फटा। ये सूरज पर होने वाले विस्फोटों की एक श्रेणी है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा कुछ ही मिनटों में बाहर निकल जाती है। इस विस्फोट के साथ ही सूरज से एक विशाल प्लाज्मा बादल भी निकला। वैज्ञानिक इसे CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये प्लाज्मा बादल साधारण बादल नहीं होता, इसमें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होते हैं। अब सवाल है कि सोलर फ्लेयर और CME में क्या अंतर होता है? कई लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन असल में दोनों अलग अलग हैं। सोलर फ्लेयर को आप सूरज पर होने वाली एक विशाल ऊर्जा चमक के रूप में समझ सकते हैं, जबकि CME सूरज के कोरोना यानी कि बाहरी वातावरण से निकला हुआ विशाल प्लाज्मा विस्फोट होता है। आसान शब्दों में कहें तो फ्लेयर बिजली की चमक जैसा है और CME उस विस्फोट के बाद निकलने वाला विशाल पदार्थों का तूफान। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तब पृथ्वी पर असर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब समझते हैं कि G3 तूफान आखिर होता क्या है। सौर तूफानों को वैज्ञानिक G1 से G5 तक की श्रेणी में बांटते हैं। G1 का मतलब हल्का प्रभाव, G2 मध्यम प्रभाव, G3 मजबूत प्रभाव, G4 गंभीर प्रभाव और G5 सबसे खतरनाक श्रेणी। इस बार जो तूफान पृथ्वी की ओर बढ़ा उसे G3 श्रेणी में रखा गया है, यानी ये इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव तकनीकी प्रणालियों पर भी महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि ये कोई दुनिया खत्म करने वाला तूफान नहीं है, लेकिन इसके कारण कई तकनीकी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले असर पड़ सकता है सैटेलाइट्स पर। सैटेलाइट्स के रास्ते में हल्के बदलाव आ सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं। GPS सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस खूबसूरत घटना की जो इस पूरे सौर तूफान का सबसे रोमांचक पहलू है, ऑरोरा। जब सूर्य से आए चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे ध्रुवीय क्षेत्रों यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल की ओर निर्देशित हो जाते हैं। वहाँ ये कण ऊपरी वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों से टकराते हैं। इस टक्कर के दौरान ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा आसमान में चमकती हुई रंगीन रोशनी के रूप में दिखाई देती है। हरे रंग की लहरें, लाल रोशनी। अब एक बड़ा सवाल, क्या सौर तूफान इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है? सीधे तौर पर पृथ्वी की सतह पर रहने वाले लोगों के लिए खतरा बहुत कम होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सौर तूफान बिजली व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है? जवाब है हाँ। 1989 में कनाडा के क्यूबेक इलाके में एक शक्तिशाली सौर तूफान के कारण बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई थी। अब एक और बड़ा सवाल, सूरज अचानक इतना सक्रिय क्यों हो गया है? दरअसल सूरज लगभग 11 साल के एक प्राकृतिक चक्र से गुजरता है। इसे सोलर साइकिल कहा जाता है। इस चक्र के दौरान कभी सूर्य शांत रहता है और कभी बेहद सक्रिय। जब सूर्य अपने सोलर मैक्सिमम चरण में पहुंचता है तो सन स्पॉट्स की संख्या बढ़ जाती है। सोलर फ्लेयर्स और CME जैसी घटनाएं ज्यादा होने लगती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य फिलहाल अपने सक्रिय चरण के आसपास है। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से लगातार शक्तिशाली सौर विस्फोट देखने को मिल रहे हैं।